नमस्कार। आज हम एक ऐसे कंजंक्शन की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की कहानी से जुड़ते हैं। तो अगर आप रामायण जानते हैं जो जिसमें एक फेमस इंसिडेंट था, जिसमें हनुमान जी ने अपना प्यार दिखाने के लिए कि श्री राम जी की तरफ उनका कितना प्यार है, उसके लिए अपना सीना या अपनी छाती खोल के दिखाया कि मेरे दिल में, मेरे छाती में, मेरे सीने में श्री राम बसते हैं। वैसा ही कुछ इन लोग, इस टाइप के लोगों के साथ होता है जिस कंजंक्शन की आज हम बात कर रहे हैं। और हमने पहले भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाई हुई है, जो डेबिलेटेड मार्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि मार्स जो है अगर कैंसर साइन पे हो तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होती है। पर ऑफ कोर्स थोड़ा वेरिएशन आ जाता है डेबिलेटेड ग्रह का और कंजंक्शन का। तो आज हमारी बातचीत है मून और मार्स के टाइप लोगों की, जिनका मून और मार्स कंजंक्शन हो, जहाँ पर इन लोगों को किसी को दिखाना हो कि मेरे इमोशंस क्या है या मेरे अंदर क्या चल रहा है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चीजी होने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर भी इमोशंस है। और ये अपनी एक्शंस और अपने हरकतों से दिखाते हैं कि दैट आई एम देयर फॉर यू, आई एम इमोशनल फॉर यू एंड आई एम डूइंग थिंग्स फॉर यू। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हमारी जो डिस्कशन है वो एक बहुत खास कंजंक्शन पे है। ऐसे लोगों पे जो चंद्र और मंगल की युति बनाते हैं, वो लोग जो अपने ही इमोशंस को एक तरीके से लॉजिक में इमोशंस लेके आते हैं और इमोशंस में लॉजिक लेके आते हैं। तो एक तरीके से ये दो एरियाज को टच कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं सैंडविच हो जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं। ये इमोशनल है स्टेप है या ये लॉजिकल स्टेप है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है और उस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। तो अब तक जैसे हम लोग कंजंक्शन सीरीज बनाते आ रहे हैं, और तो आप के पास अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट पे, बर्थ चार्ट पे है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई कंजंक्शन भी अगर आपके बर्थ चार्ट पे है तो यहाँ पर एक लिंक है जिसका नाम है कंजंक्शन ज्योतिष कंजंक्शन सीरीज। उसमें हमने जो अब तक वीडियोस बनाई है कंजंक्शन सीरीज पे, वो आप एक देख सकते हैं जो भी कंजंक्शन आपके बर्थ चार्ट पे है। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि अगर इस वीडियो के पॉइंट्स आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव से मैच करते हैं तो उसको चेक कर सकते हैं। तो अब तक जैसे हम कंजंक्शन सीरीज में कंटेंट बनाते आ रहे हैं, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में हमेशा कोशिश की है कि मोर विजिबल या फीचर रिच पॉइंट्स हम रखें। और जैसे जैसे हम लोग वीडियो के आखिरी तक जाते जाएंगे, वहां पर हम लोग उसका बहुत स्पिरिचुअल पार्ट या पेंडिंग कर्मा पार्ट या एक रिलीजियस पार्ट बताने की कोशिश करेंगे, और रेमेडियल पार्ट भी हो सकता है। तो कोशिश ये दिखाने की है कि कंजंक्शन से हम क्या क्या लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपको ये कंजंक्शन क्यों मिला है। तो उस कंजंक्शन के जितने भी लेयर्स है, उस कंजंक्शन के जितने भी लॉजिकल रीजंस है कि ये कंजंक्शन आपको क्यों मिला है, उसको कहीं ना कहीं छोटे से वीडियो में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। सो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि आपको उस कंजंक्शन का एक डिफरेंट एंगल मिले, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिले। सो शुरू करते हैं। सो हमारी जो डिस्कशन है वो आज के कंजंक्शन मार्स और मून के कंजंक्शन पे है, जिसपे ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं। और ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जीक्यूट करना पसंद करते हैं, जो भी इनका मन करता है। जैसे इनके मन में ख्याल आया कि कुछ करना है तो उसको इमीडिएटली करना पसंद करते हैं। और अगर ये अपने मन के हिसाब से इमीडिएट एक्शन लेते हैं, तो वैसे इनके लिए ये चीज अच्छी होती है। क्योंकि चंद्र जो है वो कहीं ना कहीं मदर से भी रिलेट करता है। तो इनके साथ एक बड़ी अजीब चीज होती है कि ये अपने मदर से ना कहीं इनके मदर से थोड़ा थोड़ा इनका एंगर होता है, गुस्सा होता है। अंदर ही अंदर बसा हुआ एंगर, गुस्सा मदर से किसी ना किसी वजह से गुस्सा हो रहे होते हैं उसके। और उसके पीछे जो वन ऑफ द रीजंस ये होता है कि जैसे जब इनकी मदर मदर की तरह बिहेव करती है, यानी एक इमोशनल पर्सन की तरह बिहेव करती है, और इनको कडल करती है या इनको बच्चे की तरह ट्रीट करने की कोशिश करती है, या फिर अपने इनसे इमोशनल तरीके से डिस्कशन करने की कोशिश करती है। तो ये उस टाइप से बिहेव करता है कि आई एम नॉट अ किड, मतलब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मैं अपना आपको खुद मैनेज कर सकता हूँ और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मदर स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, स्टैंड लेना शुरू कर देती है, तो फिर तब इनको लगता है कि मेरी मदर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, या अपने आप को मतलब एक डोमिनेटिंग पर्सन है, एक स्टैंड लेने वाली पर्सन है, और इमोशंस नहीं है। जब इनको इमोशंस की जरूरत पड़ती है, इनको लगता है कि मदर कोई इमोशन शेयर नहीं कर रही, दैट टाइम ये इमोशनल हो जाते हैं। तो वही चीज है जो जो इनका कंफ्यूजन है बिटवीन इमोशंस एंड लॉजिक। तो इनके साथ उसके वजह से क्या होता है कि जो मदर के साथ रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट रहता है, क्योंकि मदर को एक तरफ से दिखा रहे होते हैं कि मैं चीजें मैनेज कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ से जब मम्मी बोलती है, ठीक, मदर बोलती है कि आप ठीक है, अब आप मैनेज करो। तो तब ये लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आप सपोर्ट क्या कर रहे हो, आप सपोर्ट करो ना, जब मैं मैनेज कर रहा हूँ तो यू ऑल्सो बी देयर विद मी, या ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट आप दो। तो उस टाइप से इनका एक चीज रहता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से रहता है कि ये किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ देयर मदर,
और मदर भी किस टाइप से इनके सामने बिहेव कर रही है उस चीज से भी रहता है कि मदर कभी मदर की तरह बिहेव कर रही है और कभी एक स्टैंडिंग वुमन की तरह बिहेव कर रही है। और अगर वो ज्यादा चीजी हो जाए, ज्यादा इमोशनल हो जाए, तब इनको लगता है ये वाई शी कांट बी स्ट्रांग वुमन बिकॉज ये स्ट्रांग वुमन है। और जब वो स्ट्रांग वुमन हो जाए तो वाई शी कांट बी मदर बिकॉज इस एक मदर है। तो इस तरीके से इनके साथ एक चीज हो जाती है। इनके साथ एक चीज और हो जाती है कि ये लोग बहुत ज्यादा हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं। और ये लोग के एक रिस्क लेने की आदत भी उनके साथ ये होती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, इनका बिहेवियर इस टाइप का होता है बिकॉज इंडिपेंडेंट लोग हैं और मन में जो आया वो करना है। और एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जो मंगल है वो एक बार तो कम से कम करता ही है। तो उसके जैसे क्या है कि ये काफी जगह पर ऐसी जगह हाथ डाल देंगे जहाँ पर इनको हाथ जल जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके इमोशंस जलने की कॉम्बिनेशन है ये। और बिकॉज इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी हाई रहती है, या सोचते नहीं है रिस्क टेक करते करते समय, तो बड़े आसानी से किसी भी जगह पर ऐसी जगह रिस्क ले लेंगे जहाँ पर इनको लगता है कि लेने में, ट्राई करने में क्या जाता है, तो ये ट्राई कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। और उसके जैसे क्या होता है कि इनको एक चीज जैसे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में जो वन ऑफ द चीज ये कर सकते हैं वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो इंटरडे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है वो इनको अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज वहां पर क्या होता है कि इमोशंस के बेस पे आप ट्रेडिंग काफी बार जरूरी नहीं कि करना चाहिए। इमोशंस के बेस पे ट्रेडिंग करने का चक्कर वही है कि काफी लोग स्टॉक मार्केट में एकदम से घुस जाएंगे और उन्होंने अपना ड्यू होमवर्क करके नहीं घुसे हैं। तो इनके साथ यही है कि अगर इनको लगे कि इनको ट्रेडिंग करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो इमीडिएटली जाके ट्राई करेंगे और फिर अपना हाथ जला लेंगे, मतलब अपने आप को लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज इमोशनली अपने शेयर्स इन्वेस्ट करेंगे, जो ज्यादातर जनता करती है, इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व करती है, rather देन लर्निंग द होल थिंग एंड देन एंटरिंग द मार्केट। तो इनके साथ ये चीज है कि इनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज अगर शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी चीज करने का मन कर रहा है इनका, तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये डरते नहीं, क्योंकि मंगल डरता नहीं है। तो क्योंकि ये डरते नहीं है, ये निडर लोग है, यही हमारा अगला पॉइंट है, ये निडर लोग है। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनको प्रॉपर थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही किसी जगह पर रिस्क लेना चाहिए। और क्योंकि मन की बात है तो मन को कोई रोक नहीं सकता, मन इलॉजिकल हो जाता है। और इसके जैसे चक्कर क्या है कि लॉजिक और इलॉजिकल की जो संघर्ष है, जो उसके बीच में जो एक टग ऑफ वॉर है, उसमें दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट मिल जाती है। तो इलॉजिकल एक्शन ऐसा हो जाएगा जहां पर आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हो गए। और क्योंकि मंगल भी साथ में है, तो डर नहीं है कोई इलॉजिकल एक्शन लेने में। उसके वजह से ये लोगों को जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं, दूसरी जगह पे भी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। बट एक तरीके से वो अच्छा फीचर है कि ये लोगों को किसी चीज से डर नहीं लगता। जहां पर लोग घबरा जाते हैं इमोशनली कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे इससे डर लगता है, ये लोग नहीं डरते हैं। यही अगला पॉइंट है कि ये लोग डरते नहीं है। और उसी वजह से ये लोग एक टाइप से ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं अपने घर वालों को और उन लोगों को जो लोग इमोशनली इनसे कनेक्टेड है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोटेक्टर्स है एक टाइप से। अब चाहे वो एक तरीके से हो गया हो तो सिक्योरिटी गार्ड, घर के सिक्योरिटी गार्ड बन गए, या जिन लोगों के साथ इनका रिश्ता है उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। इनका ध्यान इस बात पे भी रहता है कि अगर सपोज घर के जो लॉक्स एंड कीज है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है कि नहीं, सब कुछ लॉक हो रहा है कि नहीं। एट द सेम टाइम अगर थोड़ी सी भी आवाज आती है, इवन वाइल देर स्लीपिंग या अदर वेज, कहीं पर भी इनको कोई आवाज आती है, तो उससे ये एकदम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कुछ रिस्क है घर के अंदर, तो उस पर स्टैंड कर लेते हैं। काफी बार आपने ऐसी मूवीज देखी होगी जहाँ पर घर वालों को पता भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ गुंडे अटैक कर रहे हैं या कुछ इल एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है उनको, और ये खड़े हो जाते हैं सेफ गार्ड करने के लिए उन एनर्जी से। अब वो डिपेंड करता है कौन से साइन या कौन से हाउस पे आपकी प्लेसमेंट है। पर जस्ट टू मेक श्योर कि जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, उनको बिना बताए आप उनके सामने, बाहर वाले लोगों के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो जाओगे और अपने घर वालों को डिफेंड करोगे। और घर वालों को चोट नहीं आने दोगे और घर वालों को दिखाओगे भी नहीं कि दैट यू आर द वन डूइंग ऑल द स्टफ। इनके साथ एक चीज कहीं ना कहीं इस टाइप से ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन हो गया, कोई सेरेमनी हो गया। फंक्शन सेरेमनी डायरेक्टली इनसे रिलेट नहीं करता, पर जब भी कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है या ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर ये पर्सन नॉर्मली इस टाइप से रहते हैं कि मैं अपने रूम में बंद हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, एंड एट द सेम टाइम मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है। 90% टाइम्स इनका मूड नहीं कर रहा होता जो भी ये कर रहे होते हैं, क्योंकि मूड इनका इनके बक्स में नहीं होता, और इस बात को बोलने की ताकत रहती है कि मेरा मूड नहीं है। लेकिन जब भी घर पे ऐसे कोई सिचुएशन आती है, कोई फंक्शन होता है या कोई सिनेरियो होता है जहाँ पर सभी घर वालों की मौजूदगी की जरूरत हो जाती है, तो वैसे ही ये लोग इमीडिएटली वहां पर आ जाते हैं। और जितना भी लेबर वर्क होता है या जितना भी इमीडिएट लोगों से डील करना या कोई भी काम उनको दिया जाता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उस समय ये इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं और घर वालों की मदद करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर काम की बात ये हो रही है कि जैसे ये लोग जरूरी नहीं कि घर का काम करेंगे। ये लोग जैसे फील्ड वर्क टाइप हो गया, जैसे बाजार से ये लेके आना क्योंकि घर पे फंक्शन हो रहा है, या फिर इमीडिएटली एक अर्जेंसी में ये चीज का दुकान से सामान लेके आना है,
आइसक्रीम्स लेके आना है, या फिर घर वालों इनको ड्रॉप करना है किसी पर्सन को, तो वो जितना भी टू एंड फ्रो वाला वर्क है, जितना भी स्टैंडिंग वर्क है, जिसपे इनको मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसपे एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वहां पर इन लोगों को वो काम दे दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि ये दे दिया जाता है, ये लोग खुद खड़े हो जाते हैं, बताओ कोई काम है, कुछ करना है, कुछ करना है, अच्छा ये करना है, ओके ये कर दिया, ये करना है, अच्छा वो ये कर दिया। तो उस टाइप से ये एक्टिवली रेडी हो जाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज पे सपोर्ट करने के लिए घर वालों को। जबकि यही पर्सन दूसरे रैंडम टाइम्स पे अगर लग रहा हो कि घर वाला कुछ ऐसा काम बोल रहा है जो मतलब विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो पीपल डोंट नो देयर प्रायोरिटीज, तो बिकॉज दूसरे लोगों को उनकी प्रायोरिटी नहीं पता, तो ये लोग बोलते, इनको बोलते हैं मेरा मूड नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है। अदरवाइज अगर इनको जिम जाना हो, या फिर कोई पर्टिकुलर मार्क्स वाला काम करना हो, या दोस्तों से मिलना हो, या फिर अपने आप को इमोशनली कोई पर्टिकुलर चीज करनी हो, जैसे किसी फ्रेंड से मिलना है एंड यूर लाइक मेरे को ट्रैवल करने जाना है अपने दोस्तों के साथ बिकॉज आई लाइक टू गो विद देम, तो तब ये कर लेंगे। या फिर इनको कुछ भी ऐसा काम करना हो कि मुझे एक रेस्टोरेंट में अभी के अभी ये इस रेस्टोरेंट से जाके ये चीज खा के आनी है, तो खा के आ जाएंगे। लेकिन जब घर पे वही चीज बोलेगा, कोई पर्सन बोलेगा अच्छा ना वासना खाना ले आना, तो वो चीज नहीं हो पाएगी इनके साथ। वो चीज उस टाइप से हो जाता है कि ये स्टैंड तभी लेते हैं जब एकदम से डिमांड, जब इनका मूड नहीं कर, जब मूड एक तरीके से इनका ऐसा होता है कि इनका मूड कर रहा होता है तभी ये करते हैं, अदरवाइज रैंडम टाइम पे इनका मूड नहीं कर रहा होता। इनके साथ एक और चीज होती है कि ये लोग जो है बिकॉज घर को प्रोटेक्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम इनके साथ ये होता है कि इनके डीप डाउन में घर के लिए एक प्रोटेक्शन रहती है, सोच रहती है कि मेरे को घर का ख्याल रखना है। एट द सेम टाइम अपने आप को भी ख्याल रख रहे होते हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज ये अपने इमोशंस बहुत इजीली शेयर नहीं करते हैं। और उसके जैसे क्या है कि इनको लगता है कि इमोशन, वही वाली बात है कि काफी लोग जो फायर एलिमेंट है वो लोग फील करते हैं कि इमोशंस एक वीकनेस होती है, और जो वाटर एलिमेंट है वो इमोशंस को एक पावर समझते हैं। तो वही इनकी स्ट्रगल रहती है कि मेरे इमोशंस अभी वीकनेस है या मेरी पावर है। तो उसके ऐसे क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन इनसे कुछ इनके इमोशनल थॉट प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करता है, तो ये इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि इस बात पे बुरा मान जाते हैं कि आप मेरे से कुछ ऐसा पूछ रहे हो विच इज वेरी पर्सनल टू मी। और वो फीलिंग्स अगर मैं आपको दे दूंगा, अगर मैं फीलिंग्स आपको बता दूंगा, देन इट इट विल बिकम काइंड ऑफ, मतलब मेरी पावर मेरे से लूज हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप फीलिंग्स किसको शेयर कर रहे हो और किसको नहीं शेयर कर रहे हैं। काफी ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं किससे ही अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और किससे ही अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। बिकॉज इनके साथ एक चक्कर ये हो जाता है, अगर ये फीलिंग्स रॉन्ग पर्सन से शेयर कर देते हैं जाने अनजाने में, जैसे किसी कोई पर्सन बहुत अच्छा है बातचीत करने में, और वो फीलिंग्स इनसे पूछ लेता है या एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो ये अपने आप को वीक समझना शुरू कर देते हैं, बिकॉज समवन हैज टच डाउन इनसाइड देम कि उनके मन में क्या चल रहा है। और अगर कोई पर्सन इनके मन तक पहुंच गया है, इनकी फीलिंग्स को समझ चुका है, तो इनको वो चीज और इन्होंने ऐसे ही रैंडमली किसी पर्सन को जाने अनजाने में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं। उसके ऐसे क्या है, ये अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हैं कि मतलब मेरी फीलिंग्स को एकदम से मेरी वो फीलिंग्स सिर्फ मेरे लिए है और किसी और के लिए नहीं है। बिकॉज अगर ये शेयर भी करते किसी पर्सन को, और गलती से किसी पर्सन ने कोई पॉइंट उस पर बोल दिया है, कोई बात इसमें बोल दी, तो तब भी इनको पसंद नहीं आता, बिकॉज इन्होंने दूसरे को ज्यादा पावर दे दिया, यानी ये अपनी फीलिंग्स की पावर किसी को देना नहीं चाहते। तो काफी टची हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, और अपनी फीलिंग्स को खुद ही इमोशनली और अपने आप ही डील करना चाहते हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जैसे जो लोग अपने केव में चले जाते हैं, जैसे काफी बार लड़कों के बारे में कहा जाता है दे गेट इनटू देयर केव्स, तो वो चीज इनके साथ हो जाती है। इनके साथ एक चीज और होती है, वो ये है कि ये लोग इनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि इनके साथ ना खाना, जो घर का खाना होता है, जो खाना बनाते हैं ये, वो काफी बार एक स्नैक टाइप फूड की तरफ ज्यादा इनका इंक्लिनेशन रहता है, जो जल्दी बन जाए खाना। तो खाना ना, ये जब कुछ गाना गर्म भी कर रहे होते हैं, गर्म खाना गर्म करना इनको बहुत पसंद है। पर अगर खाना गर्म भी कर रहे होते हैं, तो खाना ये जो गर्म करते हैं वो हाई फ्लेम पे कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी खाना गर्म करना होता है। ये नहीं यहाँ पर ध्यान रहता कि खाना अपनी स्पीड में गर्म होगा, और खाना स्लो स्पीड में गर्म होता है, नॉर्मल स्पीड में गर्म होता है, हाई फ्लेम में गर्म नहीं होता। तो अक्सर ये लोग ये रहता है कि नहीं नहीं मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, या मैं यहाँ पर रहूंगा और मैं टेक केयर ऑफ द फूड, ये फूड जलेगा नहीं, खाना जलेगा नहीं, और मैं हाई फ्लेम में इसको कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हाई फ्लेम में खाना गर्म कर देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फिर क्या होता है कि कोई बुला लेता है, या इमीडिएटली इनको लगता है नहीं वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, यहाँ पर बैठ के मैं यहाँ पर खाना गर्म की तरफ क्यों देखता रहूं, बिकॉज मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ मतलब साथ में कुछ और साइड में कर लेते हैं। तो किसी वजह से इनके साथ बार बार ये सिचुएशन हो जाती है कि इनका खाना जल जाता है। और जब इनका खाना जल जाता है तो एक इनकी हैबिट हो जाती है, यानी एक जनरल इंक्लिनेशन इनकी तरफ, इनकी चार्ट पे आ जाती है, जिनके पास एक कॉम्बिनेशन है कि इनको बारबेक्यू वाला फूड हो गया, या पनीर टिक्का, या फिर तंदूरी टिक्का, या जो भी टाइप के टिक्काज होते हैं, वो इनको पसंद आते हैं। वो बारबेक्यू टाइप का कोई भी फूड होगा वो इनको पसंद आता है, बिकॉज एक तरीके से बर्न फूड तो क्रिएट कर ही रहते हैं, लेकिन बर्न फूड की तरफ भी इंक्लिनेशन हो जाती है।
और वही चीज एक बुरी बात नहीं है, एक अच्छी बात है। जैसे हम लोग अपने कंजक्शन कोर्स पे डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन के आउटलुक्स क्या बनते हैं, पॉजिटिविटीज क्या बनती है। अच्छी बात ये होती है कि जब भी ये लोग किसी को खाना सर्व करते हैं तो अपने पास जला हुआ खाना रख लेंगे और दूसरे को अच्छा खाना दे देंगे। एट टाइम्स इनके साथ ये चीज बहुत बार होगी कि खाना अगर जल भी जाता है, दे विल, बिकॉज दे आर सो केयरिंग, या केयरिंग एटीट्यूड इनके अंदर आ जाता है कि जला हुआ चीज अपने पास ले सके, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग देयर लव्ड वंस, या अपने जिनके साथ इमोशनली वो अटैच्ड है उनको वो जला हुआ खाना नहीं देंगे, अपने पास जला हुआ खाना रख लेंगे। और अपने पास कम खाने या किसी फॉर्म में खाने से एडजस्ट करके या मैनेज करके मतलब जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना यूज करके दूसरे को खाना देने की ताकत रखते हैं। सो दैट्स वेयर दिस सिग्नल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वर्क्स। मार्स मून का जो कंजक्शन है उस पर इस तरीके से काम कर देता है। एक चीज इनके साथ और होती है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रांग ग्रह और एक इमोशनल ग्रह के बीच में है, मून और मार्स कंजंक्शन की। तो इनके साथ ये चीज होती है कि बिकॉज मार्स जो है थोड़ा फास्ट चलता है, तेज काम करता है, और मून खाना है, तो ये लोग ना बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। और ये लोग वो है जो अपनी खाने की प्लेट सबसे पहले खत्म करते हैं। इनको इनफैक्ट ये भी चीज है कि इनको बुफे खाना भी बहुत पसंद होता है, बिकॉज डाइजेशन इनका स्ट्रांग होता है। एट द सेम टाइम इनको अगर खाना पसंद हो तो उसके लिए मतलब फुल ऑन लग जाते हैं। सो इनके साथ डाइनिंग टेबल पे जो लोग सबसे पहले अपने आप को अपनी प्लेट फिनिश करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ये लोग होते हैं। सो इनका अगर स्पिरिचुअल एंगल समझा जाए, जैसे हम सभी ग्रहों का एक स्पिरिचुअल एंगल तक जाते ही है, तो इनका अगर स्पिरिचुअल एंगल समझा जाए, जो पेंडिंग कर्मा पार्ट समझा जाए, वो इस कॉम्बिनेशन का ये है कि इनका जो इवन जो कार्मिक रीजन है उस कॉम्बिनेशन का ये बन जाता है, या फिर रेमेडी जो इस कॉम्बिनेशन की बनती है वो ये बनती है कि इनको ना इमरजेंसी में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने का सिचुएशन बनता है, या एट द सेम टाइम जैसे कि किसी को इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करने का इनका सिचुएशन बनता है कि मेडिकली कोई रिक्वायरमेंट बन जाएगी और किसी क्लोज पर्सन की बनेगी, और उसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट, इनके लिए अवेलेबल अवेलेबल होना जरूरी हो जाएगा। एट द सेम टाइम इनको अगर रेमेडी करनी चाहिए तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन अब तक नहीं हुई है और ये नहीं चाहते आगे ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो रेमेडी अगर इनको करना चाहिए तो खुद अपनी साइड से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए लोगों को। और खासकर जो मेडिसिनल सप्लीमेंट भी हो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कि मेडिकल सप्लीमेंट की कॉम्बिनेशन बनती है ये। और एट द सेम टाइम इसके साथ ये हो जाता है, एक पेंडिंग कर्मा इनके साथ जुड़ जाता है कि इनके भाई को जो है ना, इनका जो भाई है उसको या फैमिली में हार्ट इश्यूज रहते हैं, और या फिर ब्रदर को हार्ट इशू रहता है। इवन एट द सेम टाइम अगर ये अपने ऊपर स्ट्रेस ज्यादा लेते तो इनको हार्ट इशू होने का सिचुएशन बन जाता है। बट एट द सेम टाइम ये भी सिचुएशन बनती है कि हार्ट इश्यूज एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है, जिससे इनको, ये लोगों को हार्ट इश्यू से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। तो अगर किसी पर्सन को ये जानते हैं जो इनके क्लोज विंसिटी में है, और चाहे वो फैमिली वाला हो या जिनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, और उनको अगर हार्ट इशू है, तो इनको उनको अगर मेडिसिन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो ठीक है। अगर मेडिसिनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते ड्यू टू वॉट एवर रीजन, तो इनको ये जरूर एश्योर करना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे अपने उस पर्टिकुलर पर्सन से बात करे या फिर अपने भाई से बात करे और इमोशनली कनेक्ट करे। बिकॉज इनको ना हल्का सा एक फियर रहता है कि इनके भाई के साथ इनका इमोशनल डिटैचमेंट या इमोशनल फाइट ना हो जाए। ये एक बहुत माइन्यूट और बारीक सा फियर इनके अंदर रहता है, या इनके अंदर एक सिनेरियो रहता है कि भाई से कुछ इमोशनल इश्यूज ना हो। तो इमोशनली जब भाई इशू में हो, इसको उस तरीके से कंसिडर किया जा सकता है कि इमोशनली जब भाई इशू में हो, तो वो पर्टिकुलर पर्सन से, भाई से, ये अपने ब्रदर से बात करे और एट द सेम टाइम उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। क्योंकि किसी को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ देयर नीड इज वन ऑफ द पेंडिंग कर्मा ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। और एट द सेम टाइम अगर आपने कभी भी ये पर्टिकुलर चीज मिस की है, किसी भी चीज अपनी लाइफ में, और अगर आपने पास्ट लाइफ में भी ये चीज मिस की है, तो ये आपका वन ऑफ द रीजन है कि आपको एक कार्मिक रीजन मिला है, कि आपको एक ऐसा भाई मिलेगा या ऐसा सिनेरियो मिलेगा, ऐसा पर्सन मिलेगा जिसको आपको ये सपोर्ट देनी पड़ेगी। और उस समय आप प्रायोरिटी में ये चीज रखिए कि आपको इमोशनल सपोर्ट दे पाए, ना कि प्रायोरिटी टू सेल्फ। बिकॉज मार्स जो है वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है और अपने खुद के इमोशंस को प्रायोरिटाइज करता है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस उस समय तक डेवलप हो ना हो, आपको अपने ब्रदर को और ऐसे पर्सन को जिनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए है या मेडिकल ब्लड डोनेशन चाहिए, वो देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये लोग इवन एट सेम टाइम जैसे घर वालों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ब्लड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। यानी इमीडिएटली डोनेशन पे नहीं आएंगे जब तक सिचुएशन डोनेशन की नहीं बनेगी। तो इनको ये ध्यान देना है कि ब्लड डोनेशन एट टाइम्स करे, ताकि ये लोग ये समझे कि जिसके लिए भी वो डोनेशन कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है, सम ब्रदर इज गेटिंग दैट डोनेशन, वो वाली चीज है। इनके साथ एक चीज और होती है कि ये कॉम्बिनेशन जो हमने मेडिकल सपोर्ट और ये सब बताया है, ये एक वो बहुत इंपॉर्टेंट माइथोलॉजिकल इंसिडेंट से रिप्रेजेंट करता है।
और उसमें बहुत कार्मिक रीजन से इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है। तो हम लोग इसके बारे में हमारे कंजंक्शन कोर्स पे डिस्कस करेंगे। सो अगर आपके चार्ट पे कॉम्बिनेशन मैच करती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए कैसे ये कॉम्बिनेशन आपसे मैच करती है और किस डेप्थ पे ये कॉम्बिनेशन आपसे मैच करती है, ताकि हम उससे उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस निकाल पाए और उसकी वेरिएबिलिटीज निकाल पाए, रिफाइन कर पाए इस कॉम्बिनेशन को, इसकी प्रिडिक्शंस को। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो ये प्रिडिक्शंस ट्राई कीजिए किसी पर्सन पे, किसी और पर्सन पे ये कॉम्बिनेशन किसी अपने क्लाइंट पे ट्राई कीजिए, और अगर वो मैच करता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। इवन अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जिसके साथ ये कॉम्बिनेशन है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और उसके फीडबैक्स इस कमेंट सेक्शन, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और अगर आपके चार्ट पे कॉम्बिनेशन है तो लाइक बटन दबाइए, सो दैट हमको पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर्स में कितने लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन है, सो हम मोर सिमिलर कंटेंट इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में बना पाए। इस पर्टिकुलर चीज अब तक जैसे हम लोग ये वीडियोस बनाते आ रहे हैं, ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे। और हम लोग अब हमारे पास 1000 से ऊपर कंजंक्शन के रिलेटेड प्रिडिक्शंस है जो हमारे कंजंक्शन कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम मिलते हैं तब, डू ज्वाइन आवर कंजंक्शन कोर्स, ताकि आप किसी भी अपने कॉम्बिनेशन को समझ पाए और खासकर उसका एक स्पिरिचुअल इंसाइट भी समझ पाए। और तब हम उसको अपनी लाइफ को बेटर बना पाए, बिकॉज वही हमारा पर्पस है कि इस वजह से हम बॉर्न हुए और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सो सी यू देन, टेक केयर, बाय, थैंक यू।